नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ग्रामीण विकास के नए मॉडल पर काम करने जा रही है। इसके लिए स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट पंचायतें विकसित की जाएंगी। इन स्मार्ट पंचायतों में 100% पक्की सड़कों के साथ बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्था और सीवेज सिस्टम, इंटरनेट का भी इंतजाम होगा। क्या है सरकार के स्मार्ट पंचायत का कॉन्सेप्ट और इसे कैसे देखता है विपक्ष, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। शहरों के बाद मध्य प्रदेश की पंचायतें भी होंगी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनाए जाएंगे स्मार्ट पंचायतें। 550 पंचायतों को स्मार्ट पंचायत बनाने की तैयारी। पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली पानी की होगी सुविधा। सीवेज सिस्टम के साथ मिलेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश की 550 पंचायतों को अब स्मार्ट विलेज बनाने की तैयारी है। इन पंचायतों में सड़क, बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्था के साथ सीवेज सिस्टम और इंटरनेट भी होगा। इसके लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। जल्दी इसकी गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। इसके बाद मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों से आवेदन बुलाए जाएंगे। आवेदन में उनकी वर्तमान स्थिति यानी अभी विकास कार्य के नाम पर क्या किया है, इसकी जानकारी मांगी जाएगी। जो पंचायत समय सीमा में आवेदन करेगी, उनमें से तय मापदंड के अनुसार पंचायत का चयन करके उन्हें कुछ टास्क दिए जाएंगे और 1 साल तक मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग में मनरेगा के सीप्री सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। इसके बाद जो पंचायत टास्क को पूरा करेगी, उसे स्मार्ट पंचायत कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। जिस भी पंचायत का चयन होगा, उसे बजट भी दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इसे सरकार की नई शिगुफेबाजी करार दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा लक्ष्य है कि जहां पंचायत भवन नहीं है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में घोषणा की गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में 2 वर्ष के अंदर ऐसी कोई भी ग्राम पंचायत नहीं होगी जिसमें पंचायत भवन नहीं होगा। हर ग्राम पंचायत के लिए स्वयं का भवन होगा। 37 लाख का भवन की राशि भी दी जा रही है। जबरदस्त तरीके से गाँव का विकास हो रहा है। सड़कें भी बन रही हैं, लाइट भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल रही है और जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए जैसे पेयजल व्यवस्था और अन्य विकास कार्य भी ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो रहे हैं। अब गांव की ओर जाने की बात कर रहे हैं, तो अब शहर में तो बोलने लायक बचे नहीं है स्मार्ट सिटी, इसी गांव की बात कर रहे हैं। हम गांव में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो अब जो यहाँ खाना था खाया, या जो भ्रष्टाचार किया था वो किया। अब गांव के नाम में भ्रष्टाचार करेंगे तो स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव बनाने की जो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के एक पैदा करने का एक उत्साह है और भ्रष्टाचार की जड़ में ही ये काम होने वाला है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया, इससे कुछ नहीं किया। नए प्रोजेक्ट में पंचायत के भीतर 2 बातों का अधिक फोकस किया जाएगा। पहला स्वच्छता और दूसरा मूलभूत सुविधाएं, जैसे 24 घंटे बिजली, पक्की सड़कें और घर घर पानी। इन तमाम कामों की निगरानी भोपाल में बैठे अफसर भी ऑनलाइन कर सकेंगे। देखना ये कि ग्रामीण विकास की सरकार की नई अवधारणा किस हद तक धरातल पर उतरती है। भोपाल से शोएब खान की रिपोर्ट। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहुंचाने के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही है, लेकिन अब स्मार्ट पंचायतें बनाने पर यहां पर डॉक्टर मोहन सरकार जोर दे रही है, तो विपक्ष इसे नई शिगुफेबाजी करार दे रहा है। चर्चा आज इसी पर हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रमेश जी आप ही से करना चाहूंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में विकास पहुंचाने की ये जो जद्दोजहद है, ये शायद आजादी की बात से ही चली आ रही है कि गाँव में विकास पहुंचाना है, मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी है। लेकिन आज भी कई ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है। समय समय पर सरकारों ने इसको लेकर प्रयास भी खूब किए हैं, लेकिन धरातल पर, जमीनी स्तर पर किस तरह का काम हुआ है, ये आप और हम सभी के सामने है और ग्रामीण भी बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार फिर डॉक्टर मोहन सरकार ये प्रयास करे कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट पंचायतें अब सरकार बनाने जा रही। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रोजेक्ट को? तरीके बात है। एक तो स्वाभाविक रूप से अगर हमको दुनिया के विकास के साथ जुड़ना है तो उसी गति से चलना होगा, और जिस तरीके से दुनिया गांव का विकास कर रही है और उनका आधुनिकीकरण कर रही है, हम उससे पीछे नहीं रह सकते। निश्चित रूप से ये योजना उनका बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसके साथ एक बात पर जरूर विचार करना चाहिए। गांव की तरफ जो भी सरकारें रही हैं आजादी के बाद से, कांग्रेस की सरकार हो, मिली जुली सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, सबने गांव के विकास की बात की है और गांव के विकास के लिए फंड भी आया।
लेकिन कई बार वो मानसिकता या जो तंत्र की जो बीच का गैप है, उसके कारण वो जितनी मंशा रही है सरकारों की, उतना कहीं ना कहीं उतना परिणाम हमको देखने को नहीं आता। भारत के गांव में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव में बढ़ना चाहिए, दूसरा स्थानीय रोजगार की वहां पर सुविधाएं बढ़ना चाहिए। स्मार्ट तो ठीक है कि आवागमन का साधन हो जाएगा, नालियां अच्छी बन जाएंगी, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पैसा जाता है, जैसे थोड़ी देर के लिए पिछले दिनों हर सांसद ने एक गांव गोद लिया था, पैसा सांसदों ने दिया, लेकिन बीच का जो कुछ भी था, एक तंत्र था या बीच का जो सिस्टम था, उस सिस्टम ने सांसदों की मंशा के अनुरूप या प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उन गांवों में वैसा काम किया नहीं। तो मैं समझता हूं फंड सरकार रिलीज करे, इस फंड का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जागरूकता के साथ सरकार की नीति, उसकी निर्णय और योजना गांव में उसका ठीक से क्रियान्वयन हो, उसके लिए भी विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। केदार जी से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सरकार नए प्रोजेक्ट पे अब काम करने जा रही है, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट पंचायतें। केदार जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रतिक्रिया दे दीजिए। एक्चुअली वो स्मार्ट शब्द ही थोड़ा सा घबराहट में है आजकल। वो भी ग्लूकोज की बॉटल लगवा रहा है, वो कहीं भी अटैच हो जाता है, फिर उसके बाद में वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। वो थोड़ा स्मार्ट वाला जो शब्द है ना, वही आजकल टेंशन में आ गया जब से भाजपा सरकार आई है। खैर आज ये गंभीर विषय है और मैं भी एक मेरे गांव में बैठा हूँ, अगर आप कहें तो मैं अपने गांव का दृश्य भी दिखा दूंगा। हम लोग एक जमाने के सबसे स्मार्ट गांव रहे हैं, आज भी बहुत जोरदार गांव है। उसमें सरकार वरकार का तो क्या रोल होगा, गार्डन भी था, दूर दराज इलाकों में है, मेरा गांव बड़ा दूर है, उसके बाद भी हम लोगों के ट्रेनें, चौड़ी लाइनें, तमाम चीजें रही है। अब सवाल ये आ रहा है कि कांग्रेस ने पंचायती राज को मजबूत किया। पंचायती राज का मतलब क्या था कि गाँव में ताकत देना, गाँव में डेवलपमेंट करना, यही था उसी का अपना राज जिसको कह लो, अपनी ग्राम पंचायत, अपना निर्णय, ये तमाम चीजें दी है। ग्राम पंचायतों में कई अधिकार दिए, तमाम तरह की उस समय स्कूलें बनी, वो बंद हो रही है। अब आप लोग स्मार्ट की बात करने आ रहे हो, 500 कितना पंचायतों को, वो मुझे लगता है 2% है मध्य प्रदेश की। मतलब आप एक तरफ जो विकास का बड़ा खाका दिखाते आए हो मध्य प्रदेश में, बड़ी डंका बजाते आए हो कि हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी। उस तस्वीर में मात्र 2% पंचायतें ही आपके लिए स्मार्ट होने लायक है। आज 70% आबादी गाँवों में रहती है। बापू जानते हैं, बापू से को ज्यादा अनुभव है इस चीज का। उस गांव में 70% जो आबादी है, उस आबादी में भी 70% मोहल्ले, बाखर, कॉलोनियों में रहती है जहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं है। ये नल जल की टंकियां भी आपको तो मैं बता दूं, वो उधर दूर खड़ी है, बहुत अच्छी, थोड़ी हिलती डुलती भी दिखती रहती है, कभी कभी पानी नहीं आता उसमें। सरकार कहती जरूर है, कोई इधर नल लगा है, वो पर्सनल ठीक है, घर की व्यवस्था है, नली आ गई है, पर पानी नहीं आया है। गांव में बेसिक जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है वो है ही नहीं। वो कोई दिग्विजय सिंह जी नाम के व्यक्ति थे, बड़े अच्छे नहीं थे वो, तो उन्होंने बिल्डिंग बनवा गए थे। ऐसा भाजपा उनको बड़ा कोसती रहती है ना, उन्होंने स्कूल बनवा गए, उसके बाद में उसमें न तो टाटपट्टी आई, न पंखा आया, न बैठने के लिए टेबल आई, और न गुरुजी आया पढ़ाने के लिए, वो भी बाहर जाना पड़ रहा। बिजली की व्यवस्था सरप्लस 22,000 वो मेगावाट का इनका जो का बात करते हैं, ये भेजते हैं बाहर, पर गांव वालों को नहीं देते ये लोग। वो प्रॉब्लम है ना, हम पिछड़े हैं, पिछड़ा रखना भी हम लोगों को। गांव के लोग हैं, इनको 24 घंटे आप बिजली दे दोगे, अभी भी जा सकती है ये मेरा लट्टू, कभी भी बंद हो सकता है। किसानों को खेत में देना ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये पक्षपात है। अब उस दौर में आप बात करो स्मार्ट बनाने की, क्या स्मार्ट बात करोगे आप? जो समिति से जो गांव का है सचिव, उसको तो तनख्वाह नहीं आ रही। पिछले 5 साल में आप गांव के सरपंचों से पूछो, जनपद पंचायतों से पूछो, जिला पंचायतों से पूछो, ये जो 3 स्तरीय जो हमारी संरचना है गांव को मजबूत करने की, वो क्या रहा है? हाँ, रोड का एक आप बात कर लेते हो, रोड बन गया है, खेतों में जाने के रोड नहीं है, अभी भी खेतों में जाने की पानी नहीं है, खेतों में सिंचाई का पानी नहीं है। आज जो मूलभूत सुविधाएं जो गांव के गरीब को मिलना चाहिए, स्मार्ट कब होगा? जब आपका एजुकेशन बढ़ेगा। प्राइमरी तो एजुकेशन है ना, दूसरा आपका सड़क व्यवस्था हो जाए,
तीसरा आपके यहाँ लाइट पानी हजार, चौथा स्वरोजगार। हमारे लोग तो गुजरात में जाके मेरे जिले के ही बेचारे 20 लोग खत्म हो गए, ब्लास्ट हो गया। अभी आपने हरियाणा की खबर थी 2 दिन पहले कि 25 लोग गए, उसमें से 20 लोगों का पता ही नहीं है, 5 ही लोग आ पाए, 20 को ये नहीं मालूम हमारे साथी कहाँ है। आज पूरा मध्य प्रदेश पलायन का हब बन चुका है। आज मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़ा गैप हो चुका है। अमीरी गरीबी का गैप बड़ा हो गया। धार्मिक तो छोड़िए, जातिगत बहुत तगड़ा हो गया है कि रिजल्ट आने लग गए हैं। अलग अलग जाति से हम लोग आते हैं, हर जाति का व्यक्ति अपना एक खूंटा ठोकने पर खड़ा हो चुका है। हमारे वाले कहेंगे हम, उनके वाले कहेंगे कई सारी कमियां हैं। पहले हम रचना में बिल्कुल राजपाल जी से पहले इसी का जवाब ले लेते हैं कि आपका ये कहना है कि मूलभूत सुविधाएं तो आज तक पहुंच नहीं पाई हैं, तो ये स्मार्ट पंचायतें कैसे बनेंगी? राजपाल जी, किस तरह से प्रोजेक्ट पे सरकार काम करेगी? मोदी जी ने जिस दिन जनधन खाता जीरो बैलेंस पर खोलने की बात कही थी, उस दिन यही कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि जीरो बैलेंस पे कोई खाते खुलते हैं क्या? आज जीरो बैलेंस पर जनधन योजना के खाते खुलते और देश के करोड़ों करोड़ लोगों के खातों में पैसे आ रहे हैं। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के आ रहे हैं, बहनों के खाते में बहनों की पेंशन आ रही है। तमाम तरह की साथ की योजनाएं सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत खातों में आने लगी। जिस दिन किसी योजना को हम शुरू करते हैं उस दिन कांग्रेस विलाप करना चालू कर देती है। इसलिए विलाप करना चालू कर देती है कि राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र की सरकार से जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो हितग्राही तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे सिस्टम खा जाता है। उस सिस्टम मतलब कांग्रेस के बूढ़े वो नेता खा जाते थे जिन्होंने खा खा के कोठियां बना ली। जब उस सिस्टम में से उनको बाहर करा तो उनको पीड़ा हुई और पीड़ा होके और वो आज जो है विलाप करने लगे। आज जब हम स्मार्ट पंचायत की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट पंचायत का मतलब यह है कि ऑनलाइन पैसा जो है खाते में जाएगा, ऑनलाइन पैसा जो है सीधे पंचायत की जनसंख्या के मान पे प्राप्त होगा, विकास पे खर्च होगा, ऑनलाइन उसकी मॉनिटरिंग होगी, ऑनलाइन बैठकर जो है पंचायत में चल रहे कार्यक्रमों को जिला और प्रदेश और उस संबंधित विभाग मॉनिटर करेगा। ये जो सिस्टम जिसमें लीकेज थे, उन लीकेज को जब हम बंद करने की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठती है, क्योंकि सिस्टम के लीकेज का लाभ ले लेके कांग्रेस के लोग धनाढ़ भी हुए हैं इस देश के अंदर। आज वो कांग्रेस के लोग तिलमिला रहे हैं, वो जो है तड़प रहे हैं बिजली, वो जिस प्रकार से पानी के बिना मछली तड़पती है ऐसे, क्योंकि ये सत्ता से हारे और सत्ता में अगर यदा करता कोई सरपंच जनपद बन के पहुंच भी गए, जनपद अध्यक्ष बन भी गए, तो साइन करने के अलावा उनके पास अब कोई काम नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि सरकार हितग्राही मूलक योजनाओं को सीधे खाते में डालने का काम करे। अब भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस का शासन देने का काम हमने किया। जब हमने ये किया तो कांग्रेस को परेशानी हुई। आज जब देश इस युग में है, मुझे स्टूडियो आना पड़ता था आपसे डिबेट के लिए, आज मैं संचार माध्यमों से आपसे डिबेट चैनल पे बैठा हुआ हूँ। मैं अपने काम में हूँ। भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता किसी सुंदर से गांव में बैठे हुए हैं, दूरस्थ गांव में बैठे हुए हैं, वहां से डिबेट कर रहे हैं। अपने पंचायत का हाल पहले ही बता चुके हैं। वो बैठे हुए, उनका गांव तो सुंदर गांव अभी बता रहे थे, बहुत सुंदर था, बदसूरत हो गया। वो शायद बीजेपी की सरकार में इंटरनेट की व्यवस्था मिल चुकी है कि राजी को अपने गांव में। वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं इसमें जवाब देना आपका समय आएगा जब दीजिएगा। इंटरनेट को सिर्फ इंटरनेट मत मानिए। आज कोर्ट कैसे चल रही है, हाई कोर्ट में हियरिंग कैसे हो रही है, आज तमाम तरह की बैठकें कैसे हो रही है, वर्चुअल हो रहा है सारा। देश जिस दिशा में जा रहा है, वैश्विक स्तर पर जिस हिसाब से आधुनिकीकरण हो रहा है, उस हिसाब से अगर हमारी ग्राम पंचायतों को हमने शिफ्ट नहीं किया तो हम पिछड़ नहीं जाएंगे। हमको मुख्य धारा में पंचायत को नहीं लाना चाहिए। इसको क्रिटिसाइज करने के बजाय अगर इसका कांग्रेस समर्थन करती तो शायद वो पंच सरपंच भी इनको दुआएं देते जो इसके माध्यम से सवाल वही उठा रहे कि स्मार्ट सिटी पर काम हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, अब स्मार्ट पंचायतों के नाम पर भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि सरकार की योजनाएं तो चल रही है, नल जल मिशन हो जिसके तहत पानी की व्यवस्था पहुंचाने की बात हो। हाँ, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ किया ही नहीं, इसलिए कांग्रेस को हमारे किए हुए हर नवाचार में भ्रष्टाचार दिखता है, हर काम में भ्रष्टाचार दिखता है। वास्तविक में उतर के देखो, अभी भाई साहब कह रहे थे गांव में सिंचाई की योजना नहीं आई। अरे भाई साहब, आप कांग्रेस
कांग्रेस के पहले अंग्रेज, अंग्रेज के पहले नवाब, नवाब के पहले राजा महाराजा, सब मिला के मध्य प्रदेश में 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई दे पाए थे। हमने 75 लाख हेक्टेयर में सिंचाई देने का काम कर दिया इन 20 साल के अंदर, और 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई देने का काम हम करने वाले हैं। चल रही है योजनाएं। कहना चाह रहे बहुत देर से, तो ये तो अब क्या है कि जितना भ्रष्टाचार दिखा वास्तव में क्या है, मरोड़ उठने का एकमात्र कारण है कि इस प्रकार के स्मार्ट पंचायतों की होने की वजह से इनके भ्रष्टाचार करने के अड्डे खत्म हो गए। आप हर समय विलाप ही करते रहते हैं। सरकार कोई भी नया नवाचार, नया प्रोजेक्ट लेके आती है और कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। विलाप तो ये करते हैं। इंटरनेट आया था, कंप्यूटर आया था, तो यही लोग विलाप कर रहे थे। आज जिस इंटरनेट की बात करती है तो कांग्रेस ने लेके आई। मेरे गांव में, इनके घर भी 2000 के दशक में दिग्विजय सिंह जी ने गांव-गांव में टेलीफोन लगवा दिए थे। हम लोग हेलो करते थे, छोटे थे, बच्चे थे तब, कि हेलो मैं बोल रहा हूँ गांव से। बढ़िया नंबर होता था 5 डिजिट का। अब सवाल ये आता है कि आज उसी को तो आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं सर। नहीं, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। इनसे पूछो पंचायत दर्पण करके आपकी वेबसाइट क्या कर रही है। आप पंचायत में सरपंच के पास जाइए, सब तो आपका ऑनलाइन हो चुका है। क्या स्मार्ट करोगे? डिजिटल लेन देन को करना आपका स्मार्ट, और भ्रष्टाचार आपको बंद करना है तो वो सोने की ईंट वाला करो ना। ये पेट पालने वाले जैसे वो रेत का काम करते हैं ना, वो कौन से कंसाना जी बोलते थे, अरे पेट भरने का काम कर रहे थे। ऐसे छोटा मोटा सरपंच अगर कर रहा था वो आपको दिख गया, उसको पैसे भी नहीं दे रहे हो, उसको भ्रष्टाचारी भी कह रहे हो, जो मध्य प्रदेश की भारत की मूल आत्मा है। अरे आपके जो सोने की ईंट लेके गब्बर बन रहे हैं उनको नहीं कह रहे हो। आप ये मध्य प्रदेश में नेता कौन सा धंधा करते हैं? शिवराज जी की खेती के बारे में मुझे बता दो, वो मॉडल मैं भी अपना लूं। उनसे ज्यादा जमीन है मेरे पास, शिवराज जी से ज्यादा जमीन। कैलाश जी से अच्छी किराने की स्टोर है मेरे गांव में। कोई बताए ना हम लोगों को ये मॉडल क्या है आपका दूसरे नेताओं का मॉडल बताइए ना कि आप किस मॉडल, वो मॉडल जनता के बीच में रखो। हम भी वही कमाना चाहते हैं। आप तो पारदर्शी लोग हो, आप तो भगवान के भेजे हुए देवदूत के रूप में आए हो इस पृथ्वी पर, तो आप ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हो? और जब आप इतने साफ सुथरे लोग हो, इतने अच्छे लोग हो, तो ये गाँवों की दुर्दशा क्यों है? अभी 500 ही पंचायतें मिली आपको 23,000 में। अभी मैं बता दूं बहन, अभी कई गाँवों में बिजली नहीं है, 20 साल से ही है। अभी 12,000 पंचायतों में अस्पताल नहीं है। ये आंकड़े इनके, मेरे नहीं है। स्कूलें बंद है, ये आंकड़े इनके हैं, मेरे थोड़ी। अभी तो हम सरकार में नहीं, आंकड़े भी नहीं दे सकते, इनके ही आंकड़े हैं। तो इनको रिव्यू करना पड़ेगा। स्मार्ट नाम से उसको परेशान मत करो। पंचायतों में, गांव में काम नहीं हुआ है, ग्रामीण विकास में काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। रमेश जी का रुख करूंगी। और इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत प्रगति सूचकांक के तहत 22-23 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश की किसी ग्राम पंचायत का नाम इसमें नहीं है। मैं इस थोड़ा सा रिपोर्ट पर ये जानकारी देना चाहूंगी, फिर रमेश जी से इस पर चर्चा। गुजरात ने 346 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ नेतृत्व किया है। तेलंगाना में 270 फ्रंट रनर थी। बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में एस्पिरेंट पंचायतें हैं, और बाकी जो बच रही हैं वो बिगिनर स्तर पर है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत में एक भी ऐसी पंचायत नहीं है जो विकास के पैमाने पर, मापदंडों पर अब तक खरा उतर पाई है। ये निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने खुद भी थोड़ी देर पहले भी बिल्कुल ये कहा था। योजनाएं ना कांग्रेस से शिकायत है, ना भाजपा से शिकायत है, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के शिकायत है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आधारभूत काम करने की। आधारभूत काम की बहुत आवश्यकता ये है कि गांव के अंदर कहीं ना कहीं आपको जल की व्यवस्था आपको करना ही पड़ेगी। कि जैसे खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे। वो जो गांव कहने के लिए तो हमने नल योजना लागू कर दी। अब नल योजना अगर लागू कर दी तो पानी आएगा कहाँ से? हर खेत को अगर हमको पानी देना है तो वो जो प्राकृतिक जल स्रोत गांव में डबरे थे, झोरे थे, छोटी छोटी नदियां, नाले थे, जो बरसाती पानी इकट्ठा होकर के जाता था, कहीं ना कहीं उस सिस्टम को डेवलप करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नदियों के किनारे को लेकर के जो अतिक्रमण हो रहा है और जो पेड़ कटते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नदी के किनारे उसके कैचमेंट एरिया में पेड़ रहता है तो उसकी जड़ें जो हैं पानी का संग्रहण करती हैं और समय के साथ वो जल स्रोत में भेजती रहती हैं।
तो कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर हम बाहर की नदियों में पाइपलाइन को जोड़ करके, जैसा कि हम नगरों में पानी पहुंचाते हैं, अगर वही सिस्टम हमने गांव में लगाया तो मान करके चलिए कि आगे पीछे चल करके संकट आने वाला है। ये मैंने हमेशा कहा है कि भारत में 16% आबादी विश्व की जनसंख्या है, लेकिन पानी विश्व का 4% ही है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक जल, गांव का पानी गांव में कैसे एकत्र हो, आंगन का पानी आंगन में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, गलियारे का पानी गलियारे में रहे, खलियान का पानी खलियान में रहे। वो जो हमारी परंपरागत सिस्टम जीवन शैली का था, उसको आपको विकास करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये करना है, स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा तो ठीक है, कई वक्त लोगों का शौक ही चल गया। जैसे मैं भी गांव से आता हूँ, आज की डिबेट की एक अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों प्रतिभागी जो हैं वो गांव की, उनकी जड़ें गांव में आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो फैशन ही चल गया है, गांव का बच्चा विदिशा में आएगा, विदिशा का बच्चा भोपाल में पढ़ेगा, भोपाल का बच्चा बेंगलोर, बेंगलोर वाले लंदन में पढ़ाएंगे। ये कुछ फैशन ही आ गया। तो शिक्षा को छोड़ दीजिए, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या छोटी मोटी चीज वहीं पर हो, इसके अलावा इतनी जागृति हो, जीवन शैली ऐसी विकसित हो कि बीमारी नहीं आए। आदर्श गांव बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी गांव बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य के ऊपर आवश्यक है, चैतन्यता के ऊपर आवश्यक है और संस्कारों के ऊपर आवश्यक है। मैं तो बल्कि जोर दे के कहूंगा कि जिस तरीके से बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है, राज्यपाल जी का उसका आभार कि 19 नगर उन्होंने धार्मिक नगर शराब मुक्त किए हैं। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि प्रत्येक गांव को शराब मुक्त करना होगी, क्योंकि गांव का ये जो नशा है और शराब, ये गांव का एक प्रकार से संस्कृति और जीवन को इतना बर्बाद कर रहा है जिसको हद नहीं। इस तरफ भी अगर हमको स्मार्ट गांव बनाना है तो स्मार्ट जीवन की तरफ, शाश्वत जीवन की तरफ भी हमको आना होगा। जी राजपाल जी, जिस तरह से रमेश जी ने बताया कि कई चुनौतियां होती है, स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने से पहले तो मूलभूत सुविधाएं जहां आज तक नहीं पहुंच पाई, कई ऐसे उदाहरण है हमारे सामने, कई ऐसी खबरें भी आती है कि नल जल योजना के तहत वहां पर निर्माण कार्य तो हो गए लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बिजली नहीं पहुंच पा रही है, मूलभूत सुविधाएं, अस्पताल, जैसे कि केदार जी ने भी बताया, कई ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर ये मूलभूत समस्या है जिनको पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकार ने 550 पंचायतों का खाका तो तैयार किया है, लेकिन विकास की योजनाएं किस तरह से वहां तक पहुंचेगी, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, और ये बड़ी जिम्मेदारी कि इसमें लापरवाही नहीं होगी, और अगर होती है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हो ना हो खामियाजा उन ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार मध्य प्रदेश की पंचायतों में जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, वहीं हम उनको स्मार्ट बनाने में लगे हुए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में अटल ज्योति योजना आने के पहले गांव के अंदर बिजली नहीं आती थी। हमने वो दिग्विजय सिंह जी का वो शासनकाल भी देखा कि करंट के तार को पकड़ लो तो करंट नहीं लगता था, बिजली आती कम थी, ज्यादा जाती थी। ठीक है। और आज गांव के अंदर 24 घंटे बिजली फीडर सेपरेशन के माध्यम से हमने देने का काम किया। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से काम करेगी। चूंकि मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, और भी चर्चा इस पर करनी थी, समय हो चुका है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार ने प्लान तैयार किया है, स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट पंचायतें बनाई जाएंगी और इसका खाका भी तैयार किया गया। देखने वाली बात होगी कैसे काम होता है। एनडीएल एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।